बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इलेक्शन होने के बाद अब तक 12 दिन गुजर चुके हैं और हुकूमत साजी के हवाले से चीज़ें तय नहीं हो पा रही। वजह इसकी यह है कि ज़ाहिर है एक पार्टी जीत रही थी 2/3 अक्सरियत से, उसका मैंडेट जो है वो एक और जमात को दे दिया गया जिसकी सीटें बिल्कुल ना होने के बराबर थी, और अब वो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर नून लीग, तीसरे पर पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इत्तफाक की राय कुछ चीज़ों पर हो नहीं पा रहा। और मेरी इत्तलात के मुताबिक आज का जो दिन है, यानी मंगल जो है, इस दिन जो है हर सूरत में चीज़ें जो है वो फाइनलाइज करनी पड़ेंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग को, वरना फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे। इस पर मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा और मसले चल कहाँ पे रहे वो भी आपको बताऊँगा। और नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी की, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की, राना सनाउल्लाह के साथ उनका खड़ाक हो गया, बड़ा ठीक ठाक किस्म का खड़ाक हो गया है। और ट्विटर पे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी प्रोग्रामों के अंदर ठीक ठाक है कि एक दूसरे पे अटैक हो रहे हैं। आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े अरसे बाद मंजर आम पर आए, हुलिया बड़ा मुख्तलिफ था। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को एक और बड़े मसले का सामना है। उन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तों के वाले से तो चले एक मामला कर लिया, अपने अरकान को पार्टी डिसिप्लिन में लाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्हें ज़म कर दिया, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के सिर्फ 50 MNAs के नोटिफिकेशन जारी हो सके हैं। तो ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे तहरीक इंसाफ को बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। बाकी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इमरान खान और बिलखसूस बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ने के वाले से, उनकी सेहत के वाले से तशवीश का इजहार किया है। इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान की एक बहन ने अदालत में दरख्वास्त भी दायर किया कि बुशरा बीबी के चेकअप के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें जो है वो जो है इजाज़त दी जाए ताकि वो जाके उनका तिबी मुआयना कर सकें। उनकी सेहत बताया जा रहा है काफ़ी ख़राब है। और इसके अलावा जनाब हम आपको बताएंगे कि बड़ा इंकशाफ सामने आया है नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ा के शहबाज शरीफ, यानी वो नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। ये चल क्या रहा है माजरा, और इलेक्शन के ऊपर अखराजात कितने हुए, यानी इलेक्शन कितना महंगा पड़ा, जिस पर हम आज रोना पीटना चल रहा है कि भाई तबाही फिर गई इस इलेक्शन में। तबाही इन अ सेंस के स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। इतना ये अजीब इलेक्शन हुआ है कि हर जमात जो है वो नाखुश है इस इलेक्शन के नताइज से। कोई एक पार्टी तो खुश होती है लेकिन कोई भी खुश नहीं है। और इस पर 1.5 खरब रुपए का खर्चा हो गया पाकिस्तान में। किसका कितना खर्चा हुआ आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत साजी के वाले से। हुकूमत साजी के वाले से जनाब यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों के दरमियान कल 5वां राउंड हुआ है मुलाकात का, वो नाकाम रहा। आज 6ठा राउंड होने जा रहा है और एक डेडलॉक चल रहा है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, जिसमें एक तो जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है उस वाले से मसाइल चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि हमें ओहदा मिले। ऑलरेडी स्पीकर का और प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को देने के लिए रजामंद हो गई थी। बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को देने के लिए रजामंद हो गई थी कि खुद नून लीग कोलिशन में आ जाएगी, लेकिन सेंटर में जो है कुछ आइनी ओहदों के वाले से मसाइल चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के वाले से नून लीग जो है वो इसहाक डार साहब को अकोमोडेट करना चाह रही थी। और इंटरेस्टिंगली ये है कि इसहाक डार के घर पर ही आज मुज़ाकरात रखे गए थे, गुज़िश्ता रोज़ रखे गए थे, तो वहाँ पे जो है नहीं ये बात तय पा सकी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेना चाह रही है, नून लीग देने को तैयार नहीं है। नून लीग कह रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लें हमसे, आप ख़जाना का महकमा ले लें, चलाएँ, खुद मुआशी पॉलिसीज़ बनाएं। पीपल्स पार्टी वो लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हमें तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा चाहिए। फिर पंजाब के अंदर भी कुछ इशूज़ हैं। पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही है कि पंजाब में या सेंटर में काबीना के अंदर शमूलियत के वाले से या वजारतों के वाले से हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन इत्तलात है कि ऐसा कोई ना कोई मसला चल रहा है। फिर जनाब अब इसमें हुकूमत साजी के वाले से मैंने आपको बताया जिस तरह कि आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है और आज इस हवाले से कभी इम्कान है कि फ़ैसला हो जाएगा। और अगर ये फ़ैसला नहीं होता तो फिर चीज़ें जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ से बाहर निकल सकती हैं। और उमर अयूब ने इसीलिए दोबारा से उन्होंने कहा कि हम सेंटर में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ अपोजिशन में जाने का ऐलान कर चुकी थी। तो उसकी वजह यही है कि उन्हें भी समझ आ गई है कि मामला जहाँ पे इनके आपस में बन नहीं रहे तो शायद तहरीक इंसाफ का चांस बन जाए। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी अब लेफ्ट राइट मुलाकातें, राब्ते साहब सब कुछ बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। तो इस इम्कान को बिल्कुल भी जो है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर आ जाए। उमर अयूब भी आ सकते हैं, चूँकि मियां जावेद लतीफ़ ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत लेने से इनकार किया है, यानी शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं है। वो कह रहे जिस तरह की हुकूमत है ये भाई इससे तो बंदा बाहर ही बैठा हुआ ठीक है, इस तरह की हुकूमत लेने पर वो तैयार नहीं है। तो ये इंकशाफ किया है मियां जावेद लतीफ़ ने गुज़िश्ता रात। और हाँ, नून लीग जो है जहाँ उनके पास अक्सरियत है पंजाब में, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने कल अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है
जहाँ वो अपनी अददी बर्तरी जो है वो साबित कर देंगे, यानी सिंपल मेजॉरिटी जो है नून लीग की वो अपनी वो इस्टेब्लिश कर देंगे। फिर जनाब अभी मामला बड़ा गंभीर है। तहरीक इंसाफ को एक और जो मसला इस वक्त दरपेश है हुकूमत साजी के वाले से, वो ये है कि उनके अभी तक उनके कोई 42-43 अरकान के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके। मखसूस नशिस्तें उन्होंने हासिल करनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, और साथ ही साथ ज़ाहिर अपने अरकान को पार्टी डिसिप्लिन में लाना एक मकसद था। लेकिन इस वाले से तहरीक इंसाफ को बड़ी तशवीश है कि अभी तक उनके 42 के करीब अरकान के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके। 50 ने कल एफिडेविट जमा करवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन कौमी असम्बली माना जाए। तो ये दस्तखत करके जो है कोई 50 अरकान की फहरिस्त कल तहरीक इंसाफ ने भिजवा दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अब ये रजिस्टर हो जाएंगे, यानी कि कौमी असम्बली में ये लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs माने जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फिलहाल नहीं होंगे जब तक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हो जाते। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, पाकिस्तान में शिया सुन्नी इख्तलाफात इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम देखते आए, चलती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है, और तहरीक इंसाफ को मैं इसका क्रेडिट दूंगा, इमरान खान को क्रेडिट दूंगा इसका, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि वो जो फ़िरका वारियत की कुछ बातें हो रही थी, इमरान खान ने सारे फ़िरकों को एक साथ इकट्ठा बिठा दिया। यानी कि अब देखें कि एक तरफ इमरान खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आपस में इकट्ठी बैठ गई हैं। उन्होंने इकट्ठे बैठ कर उनका हम सियासत करेंगे, तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगे, ऑल्दो वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, लेकिन हम उनके साथ सियासत करेंगे। और फिर जो है मौलाना फजल रहमान साहब के भी, यानी जो देवबंद है, बरेलवी और शिया मसलक सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि PTI ने तीनों बड़े जो मसाले थे उन्हें इकट्ठा कर दिया है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर चलती है कोई धांधली के खिलाफ तहरीक चलती है तो उसमें मसलकी एतबार से भी सारे मसलक जो है वो तीनों मसालक की उसमें नुमाइंदगी होगी। तो बड़ी एक मुझे लगता है कि बड़ी जानदार तहरीक अगर शुरू होती है तो ये बन सकती है। फिर जनाब हामिद मीर साहब ने एक, यानी कि उन्होंने ट्वीट भी किया, अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि जनाब कुछ हमने फहरिस्तें दी थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ डिटेल शेयर की थी लापता अफराद के हवाले से। उसके बाद कहते हैं कि एक प्रोफेसर जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, और इस पर बड़ी जो है सख्त इस वक्त लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और TV शोज़ के अंदर भी, राना सनाउल्लाह की और हामिद मीर की। और इस पर जो है जवाब चल रहा है राना सनाउल्लाह का और हामिद मीर का। राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि आपने मेरी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है, मेरे बारे में आपने झूठ बोल के गलत खबर फैला के। तो उस पर हामिद मीर ने जवाब दिया कि राना साहब, मैंने एविडेंस जो है वो कैपिटल टॉक में आज भी प्रोड्यूस किए हैं, यानी गुज़श्ता रात की उन्होंने बात की। और कहते हैं 50 अफराद की लिस्ट जो है वो आपको भी दी थी और आपके दीगर वज़रा को भी दी गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उस लिस्ट में शामिल एक नाम था ताबिश बलोच का, उससे बाद में मार दिया गया था। और ये मैंने कहा था कि इसको जो मारा गया है ये CTD ने इसको मारा था, आपको मैंने डायरेक्टली ब्लेम इसके लिए नहीं किया था। और बहरहाल वो ये कहते हैं कि मैं अभी भी आपके साथ जो है वो इस पर बैठने को तैयार हूँ, आप आएँ जनाब, डिटेल शेयर करें। तो ये एक दूसरे के खिलाफ राना सनाउल्लाह और हामिद मीर के दरमियान इस वक्त बड़ी सख्त किस्म की टसल चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो एक दूसरे को बड़ा सख्त जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ जनाब कि आज का दिन जो है इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस इलेक्शन के वाले से कुछ अहम चीज़ आज वहाँ से आ सकती है। वैसे कहा बाय द वे कल रात को एक फ़ैसला आया था ताहयात नायली वाला, उसमें आल्दो जिस बंदे के लिए सब कुछ किया गया था, जिन 2 अफराद के लिए, वो 2 इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। अब देखें ना कि एक फ़ैसला आया पहले ताहयात नायली का, और उसमें जो फ़ायदा हुआ इमीडिएटली इस फैसले की सूरत में वो हुआ जहांगीर खान तरीन को और मियाँ नवाज शरीफ को, कि दोनों की तायात नाइली ख़त्म हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल किया भाई इलेक्शन एक्ट के तहत नाइली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है मैक्सिमम, तो अब वो तायात नाइली वाला फैसला हो गया ख़त्म। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब आप देखें कि ये बड़ी इसमें हिकमत है या क्या है, वट जो भी है, या इसे आप इत्तफाक समझ लें कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों सियासत से आउट हो गए। सियासत से आउट इन द सेंस कि वो कोई बड़े ओहदे नहीं ले रहे, किसी बड़े ओहदे पे नहीं आ रहे कि जिन ओहदों पे आने से उन्हें ये फ़ैसला रोक रहा था। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जहांगीर तरीन जो है वो सियासत से रिटायर्ड हर्ट हो गए जनाब। तो ये फ़ैसला जो है वो दोनों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सका, तमाम तर जो सहूलतकारी, लाडलापन, एवरीथिंग जो है वो इन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकी, फिर भी सब कुछ करके भी। अच्छा, एक चीज़ जो मज़ीद है इंपॉर्टेंट वो ये है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बड़ी शदीद तशवीश का सामना है इमरान खान की और बुशरा बीबी की सेहत के वाले से। बुशरा बीबी के वाले से जनाब ये चल भी रहा है कि उन्हें उनकी बहन ने एक ट्वीट किया था आज से 4 रोज़ पहले कि उनको कोई इस तरह की कोई केमिकल वाली कोई चीज़ खिलाई गई है कि उनका गला और उनका मैदा अंदर से शदीद ज़ख्मी हो चुका है
और इस पर उन्होंने कहा था उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, डाउन हो रही है। और इस पर उज़्मा खान जो है इमरान खान की बहन, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि एक अच्छे गैस्ट्रो को जो है शौकत खानम से या कहीं से भी ला के एक अच्छे गैस्ट्रो को जो है वो यानी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को जो है वो इजाज़त दी जाए, वो घर पे जाके मुआयना कर सके। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी मुतालबा किया है इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के बारे से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तशवीश का इज़हार किया, और साथ ही साथ जो है ये मुतालबा किया गया है कि बुशरा बीबी को फौरी तौर पर वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, बनी गाला की रिहाइश गाह से, जहाँ जिसे सब जेल डिक्लेयर किया गया है। बाकी इंतखाबी उज़्ज़ेदारियों के हवाले से ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ केसेस लगे हुए हैं। इस तरह से कल इस्लामाबाद के 3 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला था कि वो तहरीक इंसाफ से छीनी गई 3 सीटें, जिनमें NA 46, 47 और 48 है, ये सीटें जो है वापस तहरीक इंसाफ को मिलने का सामान जो है वो मुहैया हो गया, यानी कि उसका इम्कान बन गया है, उसकी राह हमवार हो चुकी थी। जिसमें आपने देखा कि तीनों जहाँ से नून लीग के MNA 2 जगहों से 46, 47 से नून लीग के MNA जीते थे, 48 वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे, बाद में नून लीग में शामिल हुए। तो तीनों जो हैं वो तीनों के नोटिफिकेशन कल मुअत्तल हो गए थे। तो आज जो है NA 58 चकवाल से अयाज मीर वाला हल्का है, NA 148 जो बैरिस्टर तैमूर मलिक वाला हल्का है मुल्तान से, NA 47 ये जो शेब शाहीन वाला, और NA 48 जो अली बुहारी वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इसकी समात है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में एक बड़ा लकूना रखा गया जनाब के हम मुअत्तल कर रहे हैं नोटिफिकेशन को, इलेक्शन कमीशन ताहम अगर चाहे तो वो बहाल कर सकता है। तो ये बड़ा अजीब एक काम हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है एक अपनी मर्जी चलानी है, कहीं वो बहाली ना कर दें। फॉर्म 45 का मुआयना या जायज़ा लिए बगैर, और फॉर्म 45 बाय द वे छेड़ बन चुका है मुस्लिम लीग नून के उन अरकान के लिए जो जिन्हें पता है कि वो धांधली के जरिए जीत कर आए हैं। और इस हवाले से एक ये भी मामला है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास अब वो फॉर्म 45 नहीं है, वो दीगर जमातों के कैंडिडेट्स के पास भी है, जिसमें तहरीक लबैक भी तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है अपने फॉर्म 45 देने के लिए, और जमात इस्लामी भी अपने फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ को देने के लिए तैयार है। ये वो 2 जमातें हैं जिन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक और बड़ा अहम केस है, ये है जनाब इलेक्शन में धांधलियों के हवाले से जो केस है, इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, जो इंकशाफात किए गए थे लियाकत चट्टा के, उस पर आज जो DROs हैं उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेशी है और वो अपना बयान जो है वो जमा कराएंगे। निसार मेमन जो कि मेंबर हैं, वो इस कमेटी के हेड हैं, और वो आज उनसे पूछगछ करेंगे, उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे मुख्तलिफ रावलपिंडी डिवीजन के DROs का, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की जानिब से, उनके हवाले से। बाकी पाकिस्तान में ट्विटर जो है वो जब से लियाकत चट्टा का इंकशाफ सामने आया भरपूर तरीके से धांधली के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर की सर्विसेज डाउन कर दी गई हैं। जिस तरह से बिजली आती जाती है, लोड शेडिंग होती है, इस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त ट्विटर की लोड शेडिंग चल रही है, और बड़ी शदीद लोड शेडिंग चल रही है कि 24 घंटों में से ट्विटर की सर्विसेज जो हैं वो 1-2 घंटे के लिए ऑन होती हैं, फिर बंद कर दी जाती हैं। और ये बहुत ही बड़ी बुज़दिली है, ये बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ कि नालायकी भी है कि जहाँ आपको ट्विटर पर होने वाली तनकीद, ट्विटर पर होने वाली जो आज़ादी इजहार राय है, यानी इजहार राय की अगर आप आज़ादी नहीं दे रहे तो लोगों को आपने उनकी जो यानी आज़ादी जो है वोट की क्या आप मिली होगी पाकिस्तानियों को। यानी ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली की हम बात करें, यानी कि जो लोग आपको आज़ादी इजहार राय देने को तैयार नहीं, जो निगरां, उन्होंने आपको कैसे आपकी मर्ज़ी की हुकूमत चुनने की आपको आज़ादी दे दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में सारी इंटरकनेक्टेड हैं, और उन्हीं मेरे ख्याल से जो इस वक्त धांधलियाँ हैं, जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, नताइज तब्दील किए गए हैं, उसी पे उठने वाले शोर को रोकने के लिए, उस शोर को बिठाने के लिए, उस डिबेट को ख़त्म करने के लिए, मुआशरे से तनकीद को ख़त्म करने के लिए, और मज़ीद इंकशाफात को सामने आने से रोकने के लिए ट्विटर की सर्विसेज। ट्विटर इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक हैशटैग आप क्रिएट करें, वो ट्वीट आपकी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम बासर लोग भी उसको देख रहे होते हैं। और एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ट्विटर जो है वो बहुत ही सबसे पाकिस्तान में इफेक्टिव सोशल मीडिया ऐप है, प्लेटफॉर्म है। इसीलिए पाकिस्तान में ट्विटर की सर्विसेज को बंद कर दिया गया है तनकीद के, और इन तमाम जो मैंने जिन वजूहात का जिक्र किया उन तमाम वजूहात के पेश नज़र। तो कल जनाब एक चीज़ ये हुई है कि सेनेटर फैसल जावेद जो कि 9 मई के बाद लापता थे, वो मंजर आम पर आ गए, अदालत के अंदर बेल करवाने के लिए आए, और काफ़ी उनका हुलिया जो है वो देख के बड़ी हैरत हो रही थी कि ये वही फैसल जावेद है। तो पहचाना नहीं जा रहा था पहली लुक में, लेकिन वो फैसल जावेद ही थे। तो आज जनाब एक तो इलेक्शन कमीशन में समात है इंतखाबी धांधली के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम समातें हैं,
और नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर से मुलाकात होनी और आज के दिन ही इन्हें फैसला करना पड़ेगा। फैसला अगर नहीं करते तो फिर तहरीक इंसाफ की लॉटरी निकल सकती है। और एंड पे मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के अंदर जो अखराजात का मामला है जनाब, वो तकरीबन 1.5 खरब रुपया, 1 खरब 50 अरब जो है वो पाकिस्तान में खर्च किया गया है। इलेक्शन के अखराजात जो हैं वो सामने आए हैं और इलेक्शन में होने वाले अखराजात से यानी कि इसमें अगर मैं इससे मज़ीद डिवाइड करूँ, जो रिपोर्ट आई है तकरीबन 1 खरब जो है वो 1 खरब 2-3 अरब जो है वो खर्च किया है। जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इलेक्शन लड़ने पर उनका 1 खरब से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान का इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 48 अरब रुपए का खर्चा आया है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके 1.5 खरब रुपया खर्च करके ये इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर कि जिसपे कोई भी सियासी जमात खुश नहीं है नताइज से। आखिर किसी न किसी के हक में तो कोई फ्रॉड हुआ है, कोई धांधली हुई है, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। आवाम खुश नहीं है, भाई हमने वोट किसी और को दिया किसी और को, निकला जाके फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, 47 कुछ और कह रहा है। तो 1.5 खरब का खर्चा ये मामूली खर्चा नहीं है। बहरहाल इस पर अब क्या कहा जा सकता है। अदालतों के अंदर केसेस अब लगना शुरू हो गए हैं, देखते हैं अदालतों से इंसाफ मिलता है पाकिस्तानी अवाम को या नहीं। इस पर आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आम फैसले होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।